बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर केंद्रीय बजट 2026 का सजीव प्रसारण हुआ। मोदी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय बुलंदशहर पर जिला अध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय बजट का सजीव प्रसारण सुना गया। जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। आयकर में छूट से मध्यम वर्ग को राहत मिली है और फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ाकर देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। कार्यक्रम में सदर विधायक प्रदीप चौधरी, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह और बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर जानकारी देते हुए कहा विकास चौहान, जिला अध्यक्ष भाजपा बुलंदशहर, और लक्ष्मी राज सिंह, भाजपा विधायक सिकंदराबाद, और प्रदीप चौधरी, भाजपा विधायक सदर, और अभिनव वर्मा, व्यापारी, और ब्रिजपाल सिंह, शिक्षक रिटायर्ड प्रिंसिपल। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रसिद्ध पर्यटन संस्थानों में 10,000 गाइडों के कौशल हेतु प्रायोगिक योजना का भी प्रस्ताव करती मैं मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए रोजगार के नए परिवेश का सृजन करेगा। भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए क्षमता तथा संभावनाएं हैं। हम निम्नलिखित के लिए सतत परिवेश तंत्र विकसित करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, साथ में पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पूर्वी मलाई में माउंटेन ट्रेल, मैं मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। यह मार्केट हाइब्रिड मोड में भारत सरकार के उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रसिद्ध पर्यटन संस्थानों में 10,000 गाइडों के कौशल हेतु प्रायोगिक योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ। सभी के लिए इसमें समावेश किया गया, वो चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, सबको ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट है और प्रत्येक व्यक्ति इससे को खुशी मिली इस बजट से। अभी देख रहे हैं महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है, नौजवानों के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है, पर्यटक को बढ़ावा दिया गया है, बसें अलग से इलेक्ट्रॉनिक बसें दी गई हैं, अलग से लगातार चीज़ें, टैक्स को कम किया गया है, आम आदमी को इससे लाभ मिलेगा। हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाया हुआ बजट है और इस बजट से सबको लाभ होने वाला है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ सबको कि इसका लाभ सबको मिलेगा। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय सेक्टर। आज मेरे व्यापारियों के लिए क्या मिला, किस तरह का ये बजट? आप देखिए, आज हमारा देश सबसे ज़्यादा बीमारी से पीड़ित है और वो भी कैंसर। हमारे देश के अंदर कितना बेखौल हो रहा है। आज कैंसर की दवाइयों के लिए और अन्य दवाइयों के लिए बजट कम किया गया है और जो ई रिक्शा वगैरह जो चलते हैं, हमारे मज़दूरों के लिए जो चलते हैं, जो बैटरियां हैं, जो मज़दूर हमारा जो है बैटरी अपने ई रिक्शे में लगाता है, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे वो ई स्कूटी हो और चाहे घर में बैटरी हो,
चाहे इन्वेस्टर की बेटी हो, उन बेटी पर भी कम करा गया है। और ये किसान, मजदूर, व्यापारी सभी वर्ग के लिए ये जो है बजट बहुत अच्छा आया है। केंद्र जो मंत्री हैं सीतारमण जी ने अपने ध्यान में रखते हुए, हमारे देश को देखते हुए बजट में बहुत ही कम मतलब ज़्यादा फायदा किया है, जिससे व्यापारी को बहुत बड़ा लाभ होगा। बस मैं यही बात ही कहूँगा। और बताइए, कितने उत्पादन हैं उन पर टैक्स लगा है? जैसे टैक्स बढ़ाया गया, जीएसटी बढ़ाई गई है। जीएसटी बढ़ाई गई है। जीएसटी कहाँ बढ़ी है बताइए आप? जीएसटी जो 18% जीएसटी है वो 18% जीएसटी है, जिसमें 5% जीएसटी है। 5% जिसे 2 ही धारा और 28% जो जीएसटी थी वो तो हटा दी गई थी। अब तो केवल 2 ही जीएसटी हैं, धारा कोई नहीं बढ़ाई है जीएसटी की। इनकम टैक्स में भी फ़ायदा किया गया और बहुत ध्यान में रखते हुए ये व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, इनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा है इस बजट में। मेरा नाम योग गुरु नरेंद्र बंसल। मोदी सरकार का आज बजट आया है, क्या कहेंगे कि लोगों के लिए कितना इसमें फ़ायदा है? मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं मोदी सरकार को, धन्यवाद देता हूं अपनी वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने किसी एक विशेष वर्ग का ध्यान नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखकर इस बजट को पेश किया है। इसमें उन्होंने देखा कि आप देखिए कि जो हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी में कुछ चांदी सोना देना चाहता है, वो पहुंच से बाहर हो गया था। उन्होंने इस बजट से साबित कर दिया है कि ये बजट आम आदमी के लिए है और उन्होंने चांदी और सोने को दोनों को सस्ता करने का काम किया है। ये आज बजट पेश हुआ है, ये कल से ही इसका र्यूमर फैल गया था कि ऐसा हमारा बजट आने वाला है। 1 लाख रुपया चांदी पर और लगभग 50,000 रुपये हमारे सोने पर घटाने का काम किया है। हमारी दवाइयाँ सारी सस्ती कर दी गई हैं। जो गहन बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों पर जो दवाइयाँ हमारी बहुत महंगी हमें खरीदनी पड़ती थी, आम आदमी भी पहुँच से बाहर थी, उनको सस्ता करने का काम किया गया है। किसानों को उनकी आमदनी बढ़े उस पर उसका काम किया गया है। और जो हमारा इनकम टैक्स है उस पर बहुत बड़ा ऐलान किया है। जो पिछले साल भी उन्होंने जो है टैक्स की स्लैबें घटाई थी और इस बार भी उन्होंने और घटाने का काम किया है। आम आदमी या ख़ास आदमी कोई भी हो, उन सभी के लिए इसका लाभ मिलने वाला है। हमारे किसान भाइयों के लिए भी उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इसकी भी चिंता करने का काम इस बजट में किया गया है। और जो हमारा सोने चांदी की बात करें, पिछली साल करीब 50 से 60 हज़ार रुपये तोले था, अभी 1 साल पूरा ना हुआ और अब 2.25 लाख हो गया था। ये रात घटा है, चलो थोड़ा घटा है, लेकिन करीब 170-75 का रेट हो उसी पे ही मैंने आपसे निवेदन किया है कि हमारी सरकार ने देखा कि सोना और चांदी जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चला था, उसको भरपूर घटाने का काम किया है। 1 लाख रुपए एक दिन में टूट जाना कोई आम बात नहीं है, या 50,000 रुपये एक दिन में टूट जाना सोने पर वो आम बात नहीं है। निश्चित तौर पर ध्यान किया गया है कि हमारा गरीब मजदूर आदमी जो अपनी बहन बेटी की शादी में 10 ग्राम 5 ग्राम सोना चांदी देना चाहता है, वो जो उसकी पहुंच से बाहर हो गया था, अब उसी की पहुंच में आ जाए और वो उसे अपनी बेटी को दे सके। प्रोफेसर ब्रजपाल से मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और रतन इंटरनेशनल स्कूल के नाम से ये गंगानगर में एक स्कूल चला रहा है। मोदी सरकार का आम बजट पेश हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिला? शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछले 11 साल से पहले जो अपेक्षा रही है, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, उसके बजट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, उस बजट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन सभी के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है और बजट को बढ़ाया गया है। ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय बजट है। मैं इसमें माननीय मोदी जी को और अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया, शिक्षा की ओर। और इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका बहुत ही अच्छा बजट रहा है। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में इस सरकार ने इस शिक्षा का क्षेत्र जो अब तक बहुत ही उपेक्षित रहा है, उसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज मोदी सरकार का आम बजट पेश किया गया है, क्या फ़ायदा लोगों को मिला है, क्या क्या नहीं? ये है मोदी सरकार का जो आम बजट आज आया है, निश्चित तौर पर ये बजट युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को और हमारे वृद्धजनों के लिए समर्पित बजट है, किसानों के लिए समर्पित बजट है।
हर वर्ग का इस बजट में ध्यान दिया गया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हमारे किसान हो, सब के लिए, व्यापारी हैं उनके लिए भी ध्यान दिया गया है, छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी ध्यान दिया गया है, यानी हर वर्ग का ध्यान दिया गया है। दवाइयाँ सस्ती की हैं, इलेक्ट्रिक सामान सस्ते किए हैं, CNG गैस सस्ती की है, यानी कि जो आम जनमानस की रोज़ की चीज़ों को सरकार ने सस्ता करने का काम किया। इसीलिए ये बजट जो आम जनमानस है उसको राहत मिलनी चाहिए, जिसको ये लगना चाहिए कुछ चीज़ें सस्ती हों तो उसके जीवन में राहत मिलने का काम करे। जैसे गरीबों के लिए दवाइयाँ हैं, शुगर के मरीजों के लिए दवाइयाँ हैं, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए दवाइयाँ हैं, या और कुछ दवाइयाँ हैं वो सस्ता करने का काम किया। इसीलिए सरकार ने अपने बजट के माध्यम से गरीबों को जोड़ने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए उनको राहत देने का काम किया है। और ये निश्चित तौर पर दूरगामी सोच के परिणाम है कि आने वाले समय में इस बजट से कैसे गरीब लोगों के लिए राहत मिले, आम लोगों को राहत मिले, उनको समर्पित ये बजट है। मैं इस बजट को स्वागत करता हूँ, सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार बजट पेश किया है।